हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th का साइंस चैप्टर 1 सीखेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। लेट्स रिकॉल in what different ways is the diversities in living things seen। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस। लिविंग थिंग्स में हम डिफरेंसेस कौन से वे से देख सकते हैं। लिविंग थिंग्स में हम डिफरेंसेस उनके साइज से, शेप से, उनके रहने का एरिया, हैबिटाइट से, उनका खाना, उनका रिप्रोडक्शन, ये इन सारी चीज़ों की मदद से हम लिविंग थिंग्स में डाइवर्सिटीज देख सकते हैं। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट इज फाउंड ऑन द अर्थ। हमारे पृथ्वी पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाया जाता है। Some plants have colorful flowers। कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं। Some plants grow in water whereas some are to be found in desert which have scarcity of water। कुछ प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं एंड कुछ प्लांट्स डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। Some plants are found only in snowy region and कुछ plants हमें snowy region में देखने को मिलता है। Some plants cannot be seen without a microscope, whereas some are huge in size। कुछ plants हमें माइक्रोस्कोप के बिना दिखाई नहीं देता है एंड कुछ प्लांट साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। Like plants, animals to show diversity। जैसे प्लांट्स में हमें डिफरेंसेस दिखे, वैसे ही एनिमल्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सम आर यूनिसेल्यूलर, अदर्स मल्टीसेल्यूलर। कुछ एनिमल्स यूनिसेल्यूलर होते हैं एंड कुछ मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब वो एनिमल सिंगल सेल से बना है। मल्टीसेल्यूलर मतलब वो एनिमल बहुत सारे सेलों से बना है। सम आर वर्टिब्रेट्स whereas others are invertebrates। कुछ एनिमल्स वर्टिब्रेट्स होते हैं एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होता है, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें बैकबोन एब्सेंट होता है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फिबियंस, रेप्टाइलियन, एरियल एक्सेट्रा। ये वर्ल्ड जो है वैरायटी ऑफ एनिमल से भरा हुआ है। कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, एक्वेटिक, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, कुछ एम्फिबियंस है जो पानी में भी और ज़मीन में भी दोनों जगह जिंदा रह पाते, कुछ रेप्टेलियन होते हैं जैसे लिजर्ड, कुछ एरियल होते हैं जैसे बर्ड्स हवा में उड़ते, एक्सेट्रा। दिस ऑब्जर्वेशन गिव राइज टू द क्वेश्चन, How did this great diversity come into being? ये जो ऑब्जर्वेशन है अभी हमने किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स का, इनसे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, ये एग्जिस्टेंस में आया कैसे एग्जैक्टली? कैन यू टेल, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान of the same type? Can you elaborate on any differences between the two? Plants और animals जो कश्मीर और राजस्थान में रहते हैं वो सारे सेम टाइप के होते हैं? इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं। कश्मीर और राजस्थान में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट होता है। Coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy regions like Kashmir। Coniferous tree ऐसे ट्रीज जिसका टॉप कोन जैसा दिखाई देता है जैसे पाइन और डियोदर, इसको हम हिंदी में देवदार ट्रीज भी कहते हैं। ये हमें कश्मीर में देखने को मिलता है, स्नोई एरिया में। However, in the desert of Rajasthan, plants like cactus and acacia babul are to be found। राजस्थान जो डेजर्ट एरिया है यहाँ पर कैक्टस, अकेशिया या फिर बबूल के पेड़ और कैक्टस के प्लांट्स पाए जाते हैं। द कैमल,
a desert animal is not found in Kashmir. What is the reason for this differences? कैमल जो कि एक डेजर्ट एनिमल है, ये कश्मीर में नहीं पाया जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? कैमल जो बना है उसका बॉडी जो डिमांड करता है वो है हॉट टेम्परेचर एरिया, तो ये सिर्फ डेजर्ट इलाका ही पूरा कर सकता है। कश्मीर में तो कोल्ड होता है ना, इसीलिए कैमल सिर्फ डेजर्ट में पाया जाता है। एडेप्टेशन, gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms, which helps them to adjust to their surrounding. और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बॉडी पार्ट्स चेंज होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है, वो उनके सराउंडिंग जो होता है ना जहाँ पर वो रहते हैं वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। Such changes are called adaptation. ऐसे changes को हम adaptation कहते हैं। They take place over a long period of a time. ये जो adaptation है ये बहुत समय के बाद होता है। Adaptation in plants. Observe and complete the chart, including other plants from your own region too. इसे ऑब्जर्व करो एंड इन चार्ट को कंप्लीट करो। अगर आपके आसपास भी कोई प्लांट्स होगा तो इनमें ऐड करो। जैसे इधर फर्स्ट प्लांट है लोटस, इसका हैबिटाइट, लोटस पानी में रहता है, एक्वेटिक है। लोटस का जो रूट है वह फाइब्रस है एंड जो लीव्स है वो कैसे, बड़े, राउंड, और लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर है जिनकी वजह से वो पानी में फ्लोट करता है। लोटस का जो स्टेम्प है वो है हॉलो, खोखला है एंड वो फ्लेक्सिबल है। प्लांट कैक्टस, कैक्टस का हैबिटाइट डेजर्ट है। कैक्टस का जो रूट टाइप है वो फाइबरस है। कैक्टस के जो लीव्स है वो छोटे मॉडिफाइड है, उनमें स्पाइन्स एंड थॉर्न्स है, मतलब कांटे है। कैक्टस का जो स्टेम्प है उस पर कोई भी लीव्स नहीं है, उनका जो स्टेम्प है वो भी स्पाइनी है, मतलब कांटे है। फिर बैनियन ट्री, बैनियन ट्री का हैबिटाइट है टेरेस्ट्रियल, जमीन में रहता है। इनका जो रूट टाइप है वो प्रॉप है। इनके जो लीव्स है वो बड़े, लेदरी है, ग्लॉसी है, ग्रीन है एंड इलेप्टिकल शेप है। इनका जो स्टेम है वो हैवी है एंड ब्रॉड है। एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, ट्राई दिस। विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज अ रिवर, ब्रोक, पॉन्ड, लेक in your surrounding. What differences do you observe between terrestrial and aquatic plants? आपके जो घर के आसपास रिवर, ब्रूक, पॉन्ड या फिर लेक होगा वहाँ पर आपको विजिट करना है एंड आपको टेरेस्ट्रियल लैंड वाले प्लांट पे एंड एक्वेटिक पानी वाले प्लांट पे जो डिफरेंसेस दिखाई देते वो ऑब्जर्व करना है। जैसे इधर कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। Some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of water bodies. Water bodies जैसे ocean, rivers, उनका जो bottom वाला part है, नीचे वाला part, जहाँ पर soil present होता है, उस soil में कुछ aquatic plants present होते हैं जिनका जो root है वो soil में fixed किया हुआ है। Their stems are submerged while the leaves and flowers floats on the surface. कुछ प्लांट्स के जो स्टेम्स है वो पूरे तरह से पानी में प्रेजेंट होते हैं, उनका जो लीव्स एंड फ्लावर्स है वो ऊपर फ्लोट होता है, जैसे इस पिक्चर में दिया गया है। However, some plants are entirely afloat. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से फ्लोट करते हैं। Their roots are not anchored in the soil. उनके जो रूट्स है वो सॉइल में फिक्स नहीं है, जैसे ये वाले प्लांट्स। द सरफेस ऑफ लीव्स एंड द स्टेम्स ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ वैक्सी लेयर। कुछ बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो है उनके जो लीव्स एंड स्टेम जो है वो वैक्सी लेयर से बना है, वैक्स से कवर हुआ है। लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन and slender like a ribbon.
जो एक्वेटिक प्लांट्स के लीव्स है वो पतले होते हैं, जैसे रिबन होता है वैसे। दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट्स ऑफ अ वाटर। जो वाटर में वाटर करंट होता है उनके अगेंस्ट ये प्लांट को स्टैंड होने में मदद करता है। ये स्टेम का ये जो शेप है वो। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीफ? लोटस का जो लीफ है उससे पानी क्यों टपकता है? बिकॉज लोटस का जो लीफ है वो वैक्स के लेयर से बना होता है, इसीलिए पानी टपकता है। और लोटस जो है वो एक एक्वेटिक प्लांट्स, तो उनका ये एडाप्टेशन है कि उनका जो लीव्स है वो पानी में गीला नहीं होता है और ना ये सड़ता है। Why don't the leaves of this plant rot in water? ये जो लोटस के लीव्स है वो पानी में खराब क्यों नहीं होते? बिकॉज उनके जो लीव्स है वो वैक्सी लेयर से बने होते, इसीलिए वो गीले नहीं होते, इसीलिए वो खराब नहीं होते। वाई आर देयर रूट्स शॉर्ट एंड फाइबरस? लोटस के जो प्लांट है उनके जो रूट्स है वो शॉर्ट और फाइबरस क्यों है? बिकॉज ये जो लोटस प्लांट है ये पानी में ग्रो करता है, उनके रूट्स को पानी की ज़रूरत के लिए डीपली पानी में जाना नहीं पड़ता है, तो उनका जो रूट्स है वो सॉइल में भी बरीड नहीं होता है, इसीलिए लोटस का जो रूट है वो शॉर्ट एंड फाइबरस है। Adaptation in desert plants. Try this. Take 2 potted plants, one a cactus and the other a leafy plant. 2 potted plants लीजिए, एक cactus and दूसरे ऐसे plant जिनको leaves present है। Tie plastic bag loosely around the leaves of this plant and keep them in sunlight from early in the morning. 2 प्लास्टिक बैग लीजिए, एक कैक्टस प्लांट के लीव्स को टाई कीजिए एंड सेकेंड लीफी प्लांट के लीव्स को, एंड इन्हें सनलाइट में अर्ली मॉर्निंग में रख दीजिए। इन द आफ्टरनून ब्रिंग दो स्पॉट्स इनटू द क्लासरूम एंड ऑब्जर्व देम। आफ्टरनून में इस पॉटेड प्लांट को क्लासरूम में लाइए एंड ऑब्जर्व कीजिए। हैज़ द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बोथ द बैग्स? दोनों प्लास्टिक में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी कलेक्ट हुआ है क्या? नहीं। जो लीफी प्लांट है उसमें ज़्यादा पानी कलेक्ट हुआ है एंड जो कैक्टस है उसमें थोड़े से लेके ना के बराबर पानी कलेक्ट हुआ है। डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। डेजर्ट प्लांट्स जो है वो लीफलेस है, मतलब उनको लीव्स नहीं होता है, या फिर अगर लीव्स होंगे भी वो स्मॉल निडल जैसे होते हैं। स्मॉल निडल मतलब छोटे सुई जैसे, या फिर उनके जो लीव्स है ना वो थॉर्न्स में, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे लूज अ वेरी लिटिल वाटर बाय एवोपरेशन। इसी कारण जब एवोपरेशन होता है उस टाइम पे बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट करते हैं। द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज देयरफॉर फ्लैशी। उनके जो स्टेम है उनमें वाटर या फिर फूड स्टोर किया हुआ होता है, इसीलिए वो फ्लैशी है। द स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीफ। उनके जो स्टेम्स है वो ग्रीन कलर के हैं, अगर उनके पास लीव्स नहीं होता है तो उस टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। Their roots penetrate deep into the soil in search of water. उनके जो रूट्स है वो सॉइल में डीपली बरीड होता है, पानी सर्च करते हुए, पानी के लिए। There is a thick layer of a waxy substance on the stems of this plant's root. इन प्लांट्स के जो स्टेम्स है ये भी एक वैक्सी लेयर से बने हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।